Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 5. Question number 5 student, area of square region is 121 meter square. एरिया की बात हो रही है, ठीक है. एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज़ 121 मीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक तमाम के तमाम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इनमें से लाजमी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इनमें से लाजमी आते हैं क्वेश्चन कुछ, ठीक है. तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं. गिवन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन, ठीक है. एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन स्टार्ट यहाँ से करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन. एरिया हमें गिवन है 121 मीटर स्क्वायर बच्चों. अब हमने इसमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ साइड, ठीक है. लेंथ ऑफ साइड जब फाइंड करनी है हमने तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड. जब भी स्क्वायर होता है और उसकी लेंथ निकालनी होती है बच्चों, तो ये जो आंसर आया हो ना 121 मीटर स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है. इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है. जिस तरह हम पीछे स्क्वायर रूट लेते आते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं. 121 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं. 11 से होगा 11 11 जार और फिर 11 1 जार. ये हो गया 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है. ये हो गया 11 की पावर 2 हो जाएगा और इसके रूट से कट जाएगा. ये आ गया 11 मीटर आ गया बच्चों. ये आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ साइड. लेंथ ऑफ साइड आ गई, ठीक है. हमें एरिया गिवन था बच्चों. जब भी एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन होगा तो उसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड हो जाएगी 11 मीटर बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5 तक. क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, द एरिया ऑफ स्क्वायर द एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे भी बच्चों एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे भी एरिया की बात हो रही है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो. यहाँ हमने पेरीमीटर फाइंड करना है. यहाँ हमने पेरीमीटर फाइंड करना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है, हमें एरिया गिवन है बच्चों. थोड़ा सा क्वेश्चन लेके डॉट डॉट लगा देते हैं. द एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों. आगे हमने डॉट डॉट लगा देना है. हमें गिवन है एरिया. हमने फाइंड सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड करना है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है. गिवन है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. पहले हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं. लेंथ ऑफ फ्रेम, ठीक है बच्चों. हमें एरिया गिवन है, जब हमने उसका लेंथ निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है. 256 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है बच्चों. अब इस तरह 256 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं. 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 कैरी 2 8 जार 16. जिस तरह पीछे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं बच्चों, उसी तरह 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार. 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 आ जाएगा बच्चों. 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम 2 आ गए. अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे. जिस तरह हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं. और जो आंसर आएगा वो लेंथ होगी हमारे पास 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2. ये इससे कट गए बच्चों. हमारे पास आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 2 2 एंड 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास. लेंथ ऑफ फ्रेम आ गई बच्चों. लेंथ ऑफ फ्रेम आ गई. लेंथ ऑफ फ्रेम क्योंकि ये स्क्वायर शेप है ना, अब हमने इसका निकालना है बच्चों पेरीमीटर ऑफ
फ्रेम निकालना है, पेरीमीटर ऑफ फ्रेम, फोटो फ्रेम। क्योंकि बच्चों जो फोटो फ्रेम है ये स्क्वायर शेप में है ना, इसका फार्मूला होगा 4 मल्टीप्लाई लेंथ। 4 फार्मूले का हो गया और लेंथ कितनी है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 64 सेंटीमीटर हमारे पास इसका पेरीमीटर ऑफ फ्रेम आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड हाफ इज, एक नंबर और उसका हाफ जो है ना उसका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई किया जाए तो 72 आता है। फाइंड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला भी 7 पे स्टार लगा लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपने स्टार लगा लेना। यहाँ बात हो रही है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स हाफ, एक नंबर और उसके हाफ को प्रोडक्ट किया जाए तो 72 आता है। हमने नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट नंबर हम कर लेते हैं इज इक्वल टू एक्स है। नंबर क्या है, एक्स है, एक नंबर की बात हो रही है ऑफ हाफ ऑफ नंबर, तो हाफ ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ नंबर का मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये नंबर है इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हाफ ऑफ नंबर हो गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बच्चों गिवन कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स हाफ, कि प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को नंबर किया जाए, नंबर को और हाफ नंबर को, प्रोडक्ट को मतलब मल्टीप्लाई किया जाए, इस नंबर को और इसका जो हाफ है बच्चों ये वाला हाफ, इनको जब मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है 72 आता है। 72 ये कंडीशन हमें गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड हाफ ऑफ नंबर, ये नंबर है और ये हाफ ऑफ नंबर है, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आता है 72। हमने नंबर फाइंड करना है। अब इनको सॉल्व करते हैं, एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया ना, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द 4, 7 टू द 14, 144 आ गया बच्चों। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग हमने स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड पे, हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और हमने 144 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये 2 और ये कट गया बच्चों। अब 144 का स्क्वायर रूट लेना है, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं, इधर प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 1 कैरी 2 6 12, 2 1 2, 1 कैरी 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 1 2, 4 टाइम 2 आया बच्चों, यहाँ पे रह गया x इज इक्वल टू 4 टाइम 2, 1 2 3 4 और 2 टाइम 3 आ गया। इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर रूट लगा देना। अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे बच्चों, ये पेयर बन गया, ये पेयर और ये पेयर बन गया, ये हमारे पेयर बन गए। इनको पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट। ये इससे कट गया, ये से और ये से, ये हमारे पास आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, 4 3 12 आ गया बच्चों, 12 आ गया। तो हमने निकालना था नंबर, हेंस अवर नंबर इज इक्वल टू, या नंबर इज इक्वल टू 12 आ गया, नंबर इज इक्वल टू 12 आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 2500 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। इसमें भी हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, बिल्कुल हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें एरिया गिवन है और हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ये 2500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी हमें क्या निकालना है बच्चों, पेरीमीटर फाइंड करना है। सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, बच्चों स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, 2500 गिवन है मीटर स्क्वायर। पहले हम लेंथ ऑफ साइड निकालेंगे, लेंथ ऑफ
साइड निकालेंगे तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी। 2500 के हमने फैक्टर्स बना लेते हैं। 5 से शुरू कर लेते हैं। 5 5 25 0 0, 5 1 5 0 0, 5 2 10 0, 5 4 20, अब 2 से कर लो 2 2 एंड 2 1। ये हमारे फैक्टर आ गए। हम लिख लेंगे 2 2, पहले स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं, फिर 5 5 5 और 5। अब इनको बच्चों हम पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ये भी पेयर बन जाएगा, ये भी पेयर और ये भी पेयर। ये हो गया 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये कट गए पेयर। 2 × 5 × 5, 2 5 10, 10 5 50 मीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया 50 मीटर आ गया। अभी हमारे पास लेंथ आ गई है ना। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला आता है 4 × लेंथ। 4 × लेंथ, जिस तरह हमने पीछे एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये हो गया 4 × लेंथ है 50। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200 मीटर आ गया बच्चों। 200 मीटर हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी करके बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 5 लीटर्स ऑफ पेंट विल कवर 16 मीटर स्क्वायर। 5 लीटर ऑफ पेंट जो बच्चों 16 मीटर स्क्वायर कवर करता है, एंड यू आर पेंटिंग अ स्क्वायर पैटर्न, मतलब आप जो पेंट कर रहे हैं वो स्क्वायर पैटर्न है। ये जो पैटर्न है, ये जो वैल्यू गिवन है, ये स्क्वायर पैटर्न की है, इसको याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पेंट विल कवर, ठीक है, उसकी एक लेंथ कितना पेंट कवर करेगी, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन बच्चों, हमें जो गिवन है, हम 16 मीटर स्क्वायर है तो हम ये लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर पैटर्न। ये स्क्वायर पैटर्न है बच्चों, इसका एरिया गिवन है 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने लेंथ इसकी फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्क्वायर पैटर्न। इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। 16 के फैक्टर बनाएंगे, 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 बच्चों। 2 × 2 2 × 2 × 2, ये हम पेयर बना लेंगे। 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 2, ये भी एक पेयर बन गया और एक पेयर बन गया। इससे काट गया, इससे काटे 2 2 4 मीटर आ गया बच्चों। लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ स्क्वायर पैटर्न, ठीक है, ये आगे 4 मीटर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 9 था स्टूडेंट, ठीक है। इसमें जो कंफ्यूजिंग पॉइंट था, ये 5 लीटर की बात हो रही है, ठीक है। 5 लीटर उसकी लेंथ है ना, उसकी मेजरमेंट की बात हो रही है। इसको यूज़ नहीं करना, इसको यूज़ नहीं करना, ये हमने इसको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज के। बाकी एक्सरसाइज छोड़ भी दो, लेकिन इन क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना। जब भी पेपर्स की तैयारी करें, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 900 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 900 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग अ बाउंड्री वॉल, ठीक है बच्चों, हमने सीमेंटिंग करनी है बाउंड्री वॉल की। रेट है 50 पर मीटर स्क्वायर। बच्चों इस चीज़ को देखना है, बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल जो होती है वो आउटर साइड होती है। बाउंड्री वॉल जो होती है वो आउटर साइड होती है। जब आउटर साइड की बात हो रही है तो पेरीमीटर हमने पहले फाइंड करना है हमने, ठीक है। ये याद रखना, इसमें ये पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। आगे डिटेल से समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छी तरह समझना है, ध्यान से और अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 900 मीटर स्क्वायर आ गया। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में जाने से पहले आपको एक चीज़ समझा दूं बच्चों, ये देखो एक स्क्वायर फील्ड है, जिस तरह ये हमें इसका एरिया गिवन है पूरे का 900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सारे का एरिया गिवन है ना, ठीक है। अब बाउंड्री वॉल यहाँ पे होती है, बाउंड्री वॉल क्या होती है, यहाँ पे होती है। बाउंड्री वॉल आउटर साइड भी होती है, तो आउटर साइड का हमने कॉस्ट निकाली है ना। आउटर साइड के लिए हम पेरीमीटर निकालेंगे। ये जो आउटर साइड होती है इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है ना।
तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 900 मीटर स्क्वायर। पहले हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड, इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब 900 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, इजी हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 0 0, 3 1 ज़ा 3 0 0, अब 5 से कर लो, 5 2 ज़ा 10 0, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, जिससे मर्जी पहले करें, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अरेंज करके 2 2 3 3 5 और 5 होने प्राइम फैक्टर चाहिए, और जब लिखेंगे तो अरेंज करके लिखेंगे, यहाँ पे जो मर्जी पहले कर लो उससे डिवाइड कर लो, जिससे पेयर बन जाएंगे बच्चों। ये बन जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। ये इससे काट गया इससे, और इससे ये आएगा हमारे पास 2 × 3 × 5, ये आ गया 30 मीटर आ गया, 30 मीटर, ठीक है। सबसे पहले बच्चों इसके ऊपर आप स्टार लगा लें और इंपॉर्टेंट लिख लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपने तैयार करना है, ठीक है। ये 30 मीटर आ गया ना। अब हमने मैंने बताया कि हमें गिवन है रेट गिवन है, और हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। हमने क्या करनी है, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। कॉस्ट आउटर साइड की निकालनी है ना, तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। इसकी पेरीमीटर निकालेंगे कि इसका ये पेरीमीटर कितना बनता है, ये आउटर साइड कितनी बनती है, ठीक है। देखेंगे 4 फार्मूला है 4 × लेंथ, 4 × लेंथ, 4L भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया 4 × 30 आया 120 मीटर आ गया बच्चों। इसकी जो बाउंड्री लाइन, ठीक है, बाउंड्री वॉल है, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ बनती है वो 120 मीटर बनती है। अब हमें रेट गिवन है, रेट ऑफ व्हाट इज द रेट, बस रेट हमें गिवन है, ठीक है। रेट गिवन है ₹50। हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बाउंड्री वॉल, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बाउंड्री वॉल। इसको हम करेंगे रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर, रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर। बच्चों रेट को और पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट है हमारे पास 50 और पेरीमीटर है 120। 50 को और 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 25 × 60 होता है ना, और हमने 2 0 और लगा देने। ये हमारे पास आएगा ₹6000 आ गया। रुपीज़ जो कास्ट होती है हमारे पास रुपीज़ में होती है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, हमें एरिया गिवन था बच्चों, ये हमें एरिया गिवन था। पहले हमने लेंथ ऑफ साइड निकाल ली, एक लेंथ निकाल ली, इसकी चारों साइड इक्वल होती है ना, बाउंड्री वॉल तो ये होती है ना, तो इसको हमने पेरीमीटर फाइंड किया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पेरीमीटर आ गया। इसकी टोटल लेंथ ये आ गई, और इसका कास्ट गिवन था ₹50। हमें इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। यहाँ बच्चों बात हो रही है रेक्टेंगुलर रीजन, इस चीज़ को फोकस करना है। रेक्टेंगुलर रीजन इज डबल ऑफ इट्स विड्थ, फाइंड द पेरीमीटर इफ इट्स एरिया इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने पेरीमीटर निकालना है अगर हमें एरिया गिवन है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन रेक्टेंगुलर रीजन की बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा स्टार लगा लें और इंपॉर्टेंट लिख लें, ठीक है। वीडियो मैंने इसलिए कहता हूँ पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक कोई टीचर नहीं बताता है, ठीक है ना। वीडियो के बाद मुझे कमेंट्स करके बताया करें मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। गिवन कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज डबल एट इट्स विड्थ। विड्थ की बात बाद में हो रही है बच्चों, हम लेट कर लेते हैं कि विड्थ हमारे पास है x, हम विड्थ को हम लेट करते हैं x, तो लेंथ क्या हो जाएगी, फिर लेंथ इसका डबल है, ये x है तो ये लेंथ हो जाएगी 2x हो जाएगी। ये कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है। जो हमारे पास लेंथ है वो विड्थ का डबल है, विड्थ को हमने x रखा है तो लेंथ हमारे पास 2x हो जाएगी, लेंथ हमारे पास 2x हो जाएगी। अब हमें गिवन है एरिया,
गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन की बात हो रही है बच्चों। किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगुलर रीजन। ये हमें गिवन है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बता रहा हूँ यहाँ रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। इसकी जगह हम फार्मूला लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन की जगह लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और ये वैल्यू तो गिवन है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगुलर का रीजन का जो एरिया होता है हम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2x मल्टीप्लाई विड्थ की वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बाद में एक दफ़ा लिख लेंगे, ये इनको मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 128। अब 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, x स्क्वायर इज इक्वल टू 128 बाई 2। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 6 12 2 4 2 64 आया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेना बच्चों। ये कट गया तो हमारे पास x आएगा, 64 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, फैक्टर बना ले। देखो 2 32 ज़ार, 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार। 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आएंगे, 2 3 4 5 और 6 टाइम 2 आया बच्चों। इसके ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर रूट, इनके पेयर्स बना लेंगे। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2। ये स्क्वायर कट गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8 आ गया। 8 सेंटीमीटर आगे बच्चों हमारे पास x आ गया ना। तो x हमने क्या रखा था? अब हमने विड्थ रखी थी, हम लिखेंगे सो विड्थ इज इक्वल टू x थी ना, तो विड्थ हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास क्या थी? इसकी डबल थी। लेंथ हमारे पास 2x थी ना, तो 2 और x की वैल्यू 8 आई है, 2 8 16 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई। अब हमने इस क्वेश्चन में फाइनल जो फाइंड करना था, पेरीमीटर फाइंड करना था। हमने फाइंड करना था पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन। ये फार्मूला होगा 2 लेंथ प्लस विड्थ, क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर की शेप ऐसे होती है, ठीक है। तो 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 16 और विड्थ की वैल्यू आई है हमारे पास 8। ये होगा 2, इन दोनों को ऐड किया 24, 24 2 48 सेंटीमीटर आ गए बच्चों। ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया 48 सेंटीमीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक बनाए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है बच्चों, जब आप होमवर्क करेंगे तो आप बुक के ऊपर भी मार्क कर लें, कॉपी के ऊपर भी मार्क कर लें। जब भी आपका इस एक्सरसाइज का टेस्ट होगा तो इन क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, ठीक है। खास तौर पे 10 और 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे अच्छे तरह करना है, ठीक हो गया बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है, मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए हैं कि नहीं आए, आपके पेपर्स में आए हैं या नहीं आए। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।